नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फ्लेमिंगो बुक की एक पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको कि लिखा है पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जो नोबेल प्राइज़ विजेता है, जिनको 1971 के अंदर जो है वो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनकी रचनाएं जो है, इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी जाती हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही गहरा मैसेज देने का काम इनकी पोइम्स जो है वो करती है। तो देखते हैं आज की इस पोइम का मैसेज क्या है। इस बहुत ही खूबसूरत पोइम है, जब आप पूरी पढ़ेंगे देखेंगे कि इसके अंदर कितना अच्छा मैसेज जो है वो पैब्लो नेरूडा ने कन्वे करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले यदि हम थीम की बात करें इसकी, तो नंबर 1 पे इसका जो मेन उद्देश्य इस पोइम का है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, कि व्यक्ति जो है वो आज की इस भागा दौड़ बड़ी लाइफ के अंदर उस व्यक्ति को अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, अपने आप का, उनके जो एक्शंस जो हैं उनको सोचना चाहिए कि उनके कौन से कार्य सही हैं, क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो करने की सलाह पोइट इस पोइम के अंदर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो है वो एक बड़ी बात जो पोइट इसमें बता रहे हैं वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो भी व्यक्ति और प्राणी जो है, उनके बीच में आपसी जो संबंध है, आपसी सामंजस्य के ऊपर भी जोर देता है। क्योंकि यदि आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी। और तीसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात जो नेरूडा साहब ने कही है वो है यूनिटी की, एकता की बात जो है वो इस पोएम के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस पोएम को, जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट हमें ये बताता है कि पोइट कहता है कि अब वो 12 तक गिनेगा और उसके बाद में हम सारे के सारे जो है वो एकदम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और पोइट का यहाँ शायद 12 का जो मीनिंग है उसने नहीं बताया कि उसने 12 तक ही काउंट क्यों करेंगे, वो 1 से 12 तक की गिनती करेंगे, या फिर यहाँ पर उसका मतलब टाइम से भी हो सकता है, क्योंकि 12 जो है एक ईयर के अंदर 12 महीने भी होते हैं और एक दिन के अंदर जो है 12 घंटे भी होते हैं। तो इसका संबंध जो है वो समय से ही है कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद में सारे के सारे एकदम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि एक बार के लिए जो पृथ्वी का जो फेस है उसके ऊपर कोई भी लोग जो है वो नहीं बोलेंगे, कोई भी लैंग्वेज जो है किसी भी भाषा को नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर भाषा नहीं बोलने का मतलब है कि जब हम भाषा बोलते हैं तो हमारी भाषाएं अलग अलग होती है, तो हम अलग अलग बन जाते हैं, तो हमारी यूनिटी गायब हो जाती है। तो पोइट हमें चाहता है कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो एक हो जाए। इसलिए वो कहता है कि आप एक बार के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए और किसी भी लैंग्वेज में आपको कोई भी बातचीत नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। तो वो कहता है कि आप अपने आर्म्स जो हैं उनको 1 सेकेंड के लिए बंद कर लीजिए। तो आर्म्स के यहाँ पर 2 मीनिंग है। एक मीनिंग तो आर्म्स यानी भुजा होती है, जो हाथ की भुजा होती है। तो जब हम हाथ की भुजा को रोक देंगे तो बहुत सारे जो काम हम हाथों से करते हैं वो अपने आप ही रुक जाएंगे। और दूसरा आर्म्स जो है वो हथियारों के लिए आता है। तो पोइट ये कहता है कि युद्ध जो हो रहे हैं, लड़ाइयाँ जो हो रही है, उनको रोकने का भी वो आह्वान करते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी। तो पोइट कहता है कि ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक ऐसा दृश्य होगा, एक ऐसा मोमेंट होगा जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। एक बहुत ही अच्छा दृश्य होगा जिसके अंदर कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भागादौड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, जिसके अंदर मशीनें जो हैं, आज सारा का सारा जो काम है मशीनों से हो रहा है, कितना जो है उससे प्रदूषण होता है, कितना नुकसान उनसे होता है। तो पोइट कहता है कि एक बार के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा, मशीनें भी बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद में जो है वो टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजेस, और इस प्रकार से हम सारे, जब सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाएगी, सारी चीज़ें एक बार जब रुक जाएगी, तो हम एक अजीब प्रकार की जो एकांत जो है उसके अंदर आ जाएंगे और हम एक साथ आ जाएंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे। इस प्रकार से fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hard hands। तो इससे क्या होगा कि जो लोग, जो मछुआरे जो हैं वो
ठंडे समुद्र के अंदर जो वेल्स को पकड़ रहे हैं, मछलियों को मार रहे हैं। तो यहाँ पर मछलियों मारने का मतलब जो है कि मछुआरे जो हैं वो या फिर पीपल जो है वो जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, वो हार्म भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम आर्म्स को बंद कर देंगे, अपने हाथों को हिलाना बंद कर देंगे, तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। और कोई भी काम नहीं होगा तो जो हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे फिशरमैन मछलियों को मार रहे हैं और मछलियों को मार रहे हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट का नुकसान ही हो रहा है, तो वो नहीं होगा। द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और वो व्यक्ति जो बहुत सारे अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो लोग साल्ट को इकट्ठा करते हैं समुद्र के पास में, जो नमक को इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ उस नमक को इकट्ठा करते करते जो है वो हर्ट हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो अपने हाथों की परवाह किए बिना, और वो दर्द सहते रहते हैं। तो पोइट यहाँ पर कहता है कि अपने इस काम को रोक दीजिए, और जब ये सारा काम रुक जाएगा तो वो जो है, एक तो यहाँ पर पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, और दूसरा जो है वो जो जिनका काम करने से जिनकी सेहत के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो भी उस चीज़ का जो है वो मूल्यांकन कर सकते हैं। वो अपने उन हर्ट हैंड्स को है वो जो देख पाएंगे कि उनके हाथ कितने खराब हो गए हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, और छांव के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं करने की सलाह जो है वो पोइट यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर पोइट जो है वो एक बात और बता रहे हैं कि पोइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल भी विचलित मत हो जाना कि मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी जो है आपके अंदर आ जाए। यानी पोइट एक निष्क्रिय जीवन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, कि जीवन तो जो है वो चल रहा है, वो ही एक प्रकार से जीवन है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कि वो लोग जिन्होंने ग्रीन वार्स को तैयार किया है, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। तो ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग पर्यावरण को, हम जो है वो आज के इस भौतिक वर्ल्ड के अंदर नए नए निर्माण कार्यों के लिए या दूसरे जो सुख सुविधाओं के लिए हम जो है वो पेड़ों को बड़ी मात्रा में काट रहे हैं, और इससे जो है वो ग्रीन वार के रूप में जो है वो पोइट का मतलब यहाँ पे है। तो अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन वार्स, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन वार का यहाँ पर क्या मतलब है। तो पोइट कह रहा है कि जो लोग ग्रीन वार्स को तैयार करते हैं, और दूसरा जो वार है विद द गैस विद द फायर, फायर का मतलब यहाँ पर जो है वो जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो परमाणु हथियारों से, जो दूसरे विध्वंसक हथियारों से जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, उनका मतलब है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो पोइट ये कह रहा है कि इस युद्ध के अंदर चाहे कोई भी जीते, किसी की भी विक्ट्री हो, लेकिन उस विक्ट्री का क्या फ़ायदा जब कोई जीवित ही नहीं बचेगा, जब सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, तो ऐसी जो जीत का क्या मतलब है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो दूसरी बात ये पोइट कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन वॉर्स चल रहा है या फिर जो दूसरे विध्वंसक युद्ध जो चल रहे हैं, उनको रोक देने की सलाह वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं पुट ऑन, पहनने, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पहन लीजिए क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर्स। और वो कह रहे हैं क्लीन क्लोथ का मतलब साफ कपड़ों से मतलब जो है यहाँ पर ये है कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की बात जो है वो पोइट यहाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर्स, और आप ऐसा व्यवहार करिए कि हम एक दूसरे के भाई हैं, यानी भाइयों जैसा व्यवहार जो है वो करने की सलाह दे रहे हैं। और पोइट यहाँ पर जो है वो होल यूनिवर्स की यूनिटी की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा बिल्कुल इससे मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें तो एक डेथ की तरह हो जाएं, एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाएं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग और लाइव्स मूविंग, कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अपने जीवन को जीने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी नहीं करें, हम कुछ भी ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट, तो शायद हमारी ये जो साइलेंस है, यानी जिस प्रकार से हम सारा काम एक बार के लिए रोक देंगे, एक सेकंड के लिए सारा काम रुक जाएगा, तो हमारी ये जो ह्यूज साइलेंस है, बड़ी साइलेंस जो है, बड़ी चुप्पी जो है, इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेलवेज एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेलवेज विद डेथ। तो वो हमें जो है इंटरप्रेट कर सकती है इस उदासी के साथ, जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाए, ओवर सेल अपने आप में, एंड द थ्रेटनिंग ओवर सेलवेज विद डेथ, और हम हमेशा ही डरे हुए रहे, हम हमेशा ही भयभीत रहे हैं मृत्यु से, यानी हम
अक्सर जो है वो मृत्यु से डरते हुए जो है वो किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो यहाँ पर जो है वो पोइट कह रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि हम एक मृत प्राणी की तरह जो है बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, बल्कि हम सोचें, हम थोड़ा पॉज लें अपने जीवन के अंदर और हम अपने जो एक्शंस जो हैं उनका मूल्यांकन करें, उनको देखें, उनको समझने का प्रयास करें। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proves to be alive। तो यहाँ जो इन पंक्तियों में पोइट कहता है कि प्रकृति जो है वो हमें बहुत सारे लेसन दे सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा सकती है, जैसे कि जब हमें प्रत्येक चीज़ इस पृथ्वी के अंदर जो है वो डेड दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर एक बार फिर से जो है वो जिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पोइट का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक सीजन है, जैसे गर्मी जो है वो बैंकर वाली जब गर्मी पड़ती है तो वो जब जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी समाप्त हो गई है और उसके बाद में एक नया मौसम शुरू होता है। तो इसी प्रकार की जो बात जो है वो पोइट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर जो है वो एक सीजन जाता है, दूसरा सीजन आता है, तो उससे भी हम जो है वो एक नई लाइफ के बारे में जो है सीख सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और एक बार फिर से पोइट जो है वो हमें कहते हैं कि अब मैं एक बार फिर से 12 गिनूंगा और तुम्हें जो है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाना है और मैं चला जाऊंगा। उसके बाद जो है, यानी पोइट कह रहा है कि मैं 12 गिनने के बाद जो है वो चला जाऊंगा और उसके बाद में आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, इस यूनिवर्स की यूनिटी के बारे में जो है वो आपको सोचना है। और इस प्रकार से जो है ये पोइम समाप्त होती है। और पोइम जब समाप्त होती है तो पोइट आपको जो है वो सोचने के लिए छोड़ जाता है। तो आपको भी सोचना है, अपने एक्शंस को जो है वो एनालाइज करना है कि कौन सा काम आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से हम जो है इस यूनिवर्स की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो यही इस पोइम की थीम है और यही इसका मैसेज है। तो इसके साथ ही इस पोइम को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।